और शुरुआत करते हैं दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देर शाम दिल्ली पहुंचे। सीएम मोहन यादव दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। जी हां, मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो बिल्कुल दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाने वाले हैं देर शाम। माफ कीजिएगा, देर शाम दिल्ली पहुंच चुके हैं मोहन यादव और दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्वों से भी उनकी मुलाकात होनी है। मंत्रियों के विभागों को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्वों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आएंगे। तो देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा और उसे लेकर आज जो मुख्यमंत्री की जो मुलाकात होने वाली है दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्वों से, वो बेहद अहम माने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि आज विभागों का जो बंटवारा है उसे लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी केंद्रीय नेतृत्वों से। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे मुख्यमंत्री और आज केंद्रीय नेतृत्वों से उनकी मुलाकात होनी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी नीलम सीधा जुड़ी हुई है। नीलम, दिल्ली के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। पोर्टफोलियो अभी तक बंटवारा नहीं हो सका है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया है, लेकिन किसके खाते में कौन सा पोर्टफोलियो गया है यह अभी तय नहीं हुआ है। अब सरकार के पास कम वक्त भी बचा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सर पर है। ऐसे में क्या ये समझे कि जब मुख्यमंत्री आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे तो उसके बाद यह तय हो जाएगा कि कौन सा मंत्री कौन सा मंत्रालय संभालने वाला है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों ने जो है पद की शपथ ले ली थी और करीब 4 दिन बाद अब तक भी उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है। इस वक्त अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मंत्रियों की हालत उन बेरोजगार अभ्यर्थियों जैसी हो गई है जिन्होंने परीक्षा पास करके चयन तो ले लिया है पर अब तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई है और लगातार विभागों में कहीं न कहीं मंत्रियों की कमी भी खल रही है। सारा कुछ जिम्मेदारी जो है सीएम मोहन यादव के कंधों पर ही है और लगातार वो अलग अलग विभागों की समीक्षा भी कर रहे हैं, पर ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं किया जा सकता और जल्द से जल्द मंत्रियों को पोर्टफोलियो दिया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसे लेकर एक बार फिर से सीएम मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। कल देर रात ही जो है वह भोपाल से रवाना होकर के दिल्ली पहुंचे थे, जहां आज उनकी बीजेपी पार्टी आलाकमान से जो है मुलाकात हो सकती है और एक बार जो है मंथन किया जाएगा कि किस मंत्री को कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाना है। क्योंकि देखिए, कई हैवी वेट मंत्री जो है इस वक्त कैबिनेट में देखने को मिल रहे हैं, तो कई ऐसे भी मंत्री हैं जो कि पहली या दूसरी बार के विधायक हैं, जिनके पास अनुभव काफी कम है। तो ऐसे में बैलेंस किस तरह से किया जाए कैबिनेट में ताकि सरकार चलाने में आसानी हो। जो अनुभवी विधायक हैं उनके अनुभव का फायदा कैबिनेट को मिले, तो साथ ही जो नए चेहरे हैं उनके आइडियाज का, उनके जोश का भी जो है फायदा मिले। तो कहीं ना कहीं एक मिला जुला समीकरण कैबिनेट बनाने में तो हमने देखा था, पर अब सरकार चलाने में भी जो है इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए अब 4 दिन भी हो गए पर अब तक जो है मंत्रियों को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, क्योंकि इसमें कई ऐसे भी मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, 1 बार के या 2 बार के, और उन्हें भी जो है एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया जाना जरूरी हो जाता है। और जो मंत्री बनाए गए हैं वो उम्मीद भी यही कर रहे हैं सरकार से, पार्टी से, कि उनके कद के हिसाब से उन्हें पोर्टफोलियो दिया जाएगा। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 3 बड़े नाम यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कैलाश विजयवर्गीय, राकेश सिंह और इसके अलावा प्रहलाद पटेल। तो इन तीनों के कद के हिसाब से इन्हें पोर्टफोलियो दिया जाना। इसके अलावा जो दूसरे मंत्री बनाए गए हैं, जो पहले भी शिवराज कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें, और जो कुछ वरिष्ठ ऐसे भी विधायक हैं जो कि लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो ये तमाम समीकरण साधना और सबसे बड़ा जो बीजेपी का फोकस है इस वक्त लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि जिन क्षेत्रों में जो है यहाँ पर बीजेपी नजर आएगी जाहिर तौर पर, और चूंकि आज केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी हो रही, कई बड़े नाम भी इस बार मंत्रालय में हैं। अब उनमें किस तरीके से बैलेंस बनाकर रखना है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। आज कौन कौन से नेताओं से मुख्यमंत्री की मुलाकात होने वाली नीलम, और क्या कुछ टाइमिंग निकलकर सामने आई है? जी देखिए, अभी तक जो है समय नहीं निकल कर आया है, पर ये माना जा रहा है कि एक बार फिर से आज सीएम की मुलाकात सबसे पहले बीजेपी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से जरूर होगी और ये भी हो सकता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करे, साथ ही कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात कर सकते हैं, ताकि जिस तरह से हमने देखा था कि जब मंत्रियों को मंत्री बनाए जाने थे तब भी लगातार जो है सीएम ने पार्टी आलाकमान से लेकर कई कैबिनेट केंद्रीय मंत्रियों से जो है मुलाकात की थी, उनके विचार जाने थे, उनके साथ नामों पर
मंथन किया था। तो अब जब पोर्टफोलियो दिया जाना है तो ऐसे में भी ये माना जा रहा है कि न सिर्फ पार्टी आलाकमान बल्कि उन बड़े चेहरों से भी जो है सीएम विचार विमर्श कर सकते हैं, जो लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर आते रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार भी किया था, जिनमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से लेकर के दूसरे बड़े चेहरे शामिल थे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी है, उनका खासा दबदबा मध्य प्रदेश में है। तो ऐसे में तमाम समीकरणों को साधने के लिए आज उनकी जो है कई बड़े नेताओं से और यहाँ मुलाकात हो सकती पर है। चूंकि तमाम नेताओं से मुलाकात होगी, उम्मीद है कि जल्द ही तमाम जो मंत्री हैं उन्हें उनका पोर्टफोलियो